प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, जैसा कि हम लोग को पता है, आज रात में ही ना BCEC अपना रिजल्ट क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। विद्यार्थीगण, आशा करते हैं आप सारे लोगों का रिजल्ट काफी उम्दा रहा होगा विद्यार्थीगण। लेकिन आप देखिए, दुविधा की बात ये रह जाती है कि ITI का रिजल्ट तो खैर आप लोग का आ ही गया, लेकिन दुविधा का बात यह है कि सर अब कॉलेज मुझे मिलने वाला है कि नहीं। और कई लोगों का जो है ना सुबह से अभी तक में विद्यार्थीगण कई लोगों का मैसेज इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज ये आ चुका है विद्यार्थीगण कि सर मेरा रैंक जो है ना ये है, और रैंक अपना भेज देते हैं। सर मेरा जो है ना क्या मेरे डिस्ट्रिक्ट में कुल कितना सीट है ये बताइए, ताकि मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं। सर कुल मिला के उसका डाउट ये रहा करता है विद्यार्थीगण। सेम डाउट आप सारे लोगों का रहा होगा विद्यार्थीगण। इसलिए उस डाउट को खत्म करने के लिए आज हम आपके समक्ष आए विद्यार्थीगण। तो इसको बारीकी से समझना है, सीखना है। नहीं देखिए विद्यार्थीगण, बात ये है कि रैंक देखिए आपका, चूंकि रिजल्ट आया तो रिजल्ट में नंबर आपका दिख नहीं रहा है, नहीं दिखता ही नहीं है, रैंक दिखता है आपका। अब रैंक देखिए विद्यार्थीगण, आपका अनरिजर्व में और आपके कैटेगरी में दोनों में रैंक दिया गया है। नहीं, अब रैंक डिपेंड ये करता है आपके डिस्ट्रिक्ट में कुल सीटों की संख्या पर डिपेंड करता है विद्यार्थीगण। नहीं तो डिस्ट्रिक्ट की कुल सारे लोग, अब बिहार में सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से सारे स्टूडेंट रहे होंगे विद्यार्थीगण। अब सारे लोगों का ये डाउट है, अगर मैं किसी एक जो है ना डिस्ट्रिक्ट का बता दूं तो ये क्या होगी, नाइंसाफी होने वाली है विद्यार्थीगण। नहीं, लेकिन मैं सारे डिस्ट्रिक्ट को क्या कर रहा हूँ कि सारे लोगों को बारीकी से PDF बनाकर मैं डाल दूंगा। इसी वीडियो में अंत में क्या मिल जाएगा आपको, वीडियो में ही मिल जाएगी ना सारे डिस्ट्रिक्ट का। और ये वीडियो के अंत तक बने रहिएगा विद्यार्थीगण। चैनल को सब्सक्राइब कर देनी है, लाइक कर देनी है, अपने दोस्त और मित्र को भी जोड़ देनी है विद्यार्थीगण। यहाँ ITI से रिलेटेड, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है विद्यार्थीगण। और आपको अपने कॉलेज में एडमिशन अगर फीस कराना है, एक गवर्नमेंट सीट पक्का करना है विद्यार्थीगण, वीडियो को अंत तक देखना है विद्यार्थीगण। एक नुस्खा ऐसा है जो आपका कम रैंक के वजह से भी क्या होगी, आपकी एडमिशन तय हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग ने। बोले सर ऐसा क्या है जरा बताइए। तो बात यह है विद्यार्थीगण, चूंकि होता क्या है, देखिए रैंक जैसे आपका आया, नहीं रिजल्ट आया, आपने रिजल्ट डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं उसमें आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, नहीं ये आपको निकाल के रख लेनी है। ये स्लिप जो अपने पास रखनी है, ये जानते हैं काउंसलिंग के समय और एडमिशन के समय इसका काम आएगा। नहीं आप देखिए विद्यार्थीगण, इसमें देखिए कैटेगरी वाइज अनरिजर्व्ड मतलब डिस्ट्रिक्ट में कुल सीटों की संख्या कुल मिला के बात यह है, उसमें जो ना आपका जो है रैंक दिया गया होगा। उसके बाद EBC या BCS जो कैटेगरी में होंगे उसके बाद उस कैटेगरी का रैंक दिया हुआ होगा। नहीं, और जो लड़की होंगे, गर्ल्स होंगे तो गर्ल्स कैटेगरी का भी दिया रहा होगा। उस कैटेगरी पर आपका क्या होने वाला है, एडमिशन होने वाला है। नहीं आप डिपेंड करता है विद्यार्थीगण कि किस प्रकार से आप कॉलेज को चॉइस करते हैं, नहीं फिलअप करते हैं। तो ये थोड़ी सी गलती नहीं कीजिएगा इस बार। इसके पहले वाले बैच जितने भी स्टूडेंट थे ना विद्यार्थीगण, वो सारे लोगों ने ये गलती किया था, जिस वजह से उनका जो है ना एडमिशन तय नहीं हो पाया था। क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं, बता रहा हूं कि कम जो है ना रैंक रहने के बाद भी आपकी एडमिशन होगी, लेकिन आपको जो है ना चॉइस फिलिंग जो करनी है वो कैटेगरी सही होनी चाहिए विद्यार्थीगण। तो वो मैं आपको यहाँ खुद बताने वाला हूँ, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, पहली बात। दूसरी और महत्वपूर्ण बात ये विद्यार्थीगण कि आप लोगों ने स्मार्ट गुरुकुल पर भरोसा बनाए रखा है और आगे भी बनाए रखेंगे, ये हम आशा करते हैं। तो विद्यार्थीगण करना क्या है, आप लोग चॉइस फिलिंग कहीं भी करा सकते हैं, इसमें स्वतंत्र हैं आप। लेकिन विद्यार्थीगण हमारी टीम यहाँ बैठे रहती है, यहाँ आपकी चॉइस फिलिंग कराई दी जाएगी। नहीं आप लोग को मैसेज करनी है, अपने रिजल्ट को भेजनी है। यहाँ से जो चॉइस फिलिंग कराएंगे विद्यार्थीगण, तो आपका जो है ना ये गवर्नमेंट सीट मिलना जो है ना ये फिक्स हो रह जाएगा विद्यार्थीगण ना। तो आइए बिना देर किए हम लोग स्क्रीन बोर्ड पर देखते हैं कि कौन से कॉलेज में कुल कितना सीट है, आपका जो है ना कॉलेज में एडमिशन होना कितना फिक्स है, कितना तय है और कितना नहीं। नहीं कितनी संभावना है, ज्यादा है और कितनी नहीं, और किसकी नहीं भी है संभावना विद्यार्थीगण। हम खुद जो है ना उनका कॉलेज चॉइस करने वाले हैं और एक सीट, गवर्नमेंट सीट उनको दिलाने वाले विद्यार्थीगण। हम पर विश्वास रखेंगे आपने कि आपके जिले में कितनी सीटें हैं, आप जो रैंक लेना चाहते हैं, या फिर आपका जो कैटेगरी है, जैसे BC कैटेगरी है आपका BC कैटेगरी है, या फिर EWS कैटेगरी है, या फिर आपका ना बोल सकते हैं कि कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है, SC हो, ST हो, तो आपका कैटेगरी में कितना सीट है आपके ज़िले में, ठीक है, या फिर ना आपका UR में, यानी कि पूरे ज़िले में सीट कितनी है कॉलेजेस की, ठीक है। हम लोग ये सारी बातें समझेंगे हम लोग ना एडमिशन के रिगार्डिंग कि आप लोगों का रैंक कितना जाने वाला है या फिर कट ऑफ कितना जाने वाला है। चलिए हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सीटें कितनी है, ठीक है, पूरे बिहार में कितनी सीटें, पहले ये जान लेंगे। उसके बाद ना आपके ज़िले में कितनी सीटें, उसके बाद आपके जो ज़िले के जो कॉलेजेस है उसमें कितनी सीटें, ये जानेंगे। एंड उसके बाद हम लोग ये जान लेंगे कि आपकी जो ना कैटेगरी है, आपकी जो जाति है, उनमें से कितनी सीटें, आपको ना कॉलेज मिलने के कितने परसेंटेज चांसेस है, या फिर कॉलेज आपको कैसे मिलेंगे, आपको सरकारी कॉलेज चाहिए, एडमिशन करानी है तो कैसे कराएंगे। सारी इंफॉर्मेशन वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि हम डिटेल से बताने वाले हैं, ठीक है। आप लोग का व्हाट्सएप पे तो मैसेज ऑलरेडी बहुत आया हुआ था, तो हम डिटेल से बताएंगे। वीडियो लंबी होगी तो आप लोग जरूर शुरू से अंत तक देखिएगा, सारी बातें समझ में आ
जाइएगा, ठीक है। आप ना इसके बाद किसी से भी क्वेश्चन नहीं कीजिएगा कि मेरा एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप लोग सारी बातें यहाँ पे समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहली बात हम लोग ये समझ लेते हैं कि सीटें कितनी है कुल, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए जनरल सीटें की हम लोग बात करें तो अगर यहाँ पे हम लोग जनरल सीटें की बात करें ना तो कितना है हमारा, कितना है 10,178 सीटें हैं पूरा बिहार में जनरल की, ठीक है। 10,178 सीट है ITI की पूरे बिहार में, ठीक है, सारा कुछ मिला के। एंड उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं किसका 80 का। देख लें यहाँ पे आप लोगों को 80 दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोगों को देखो 80 दिख रहा होगा, ठीक है। हम लोग जनरल का देख लिए 10,178 है। उसके बाद हम लोग 80 का देख लेते हैं। 80 में आपका कितना सीट है, 80 में आपका सीट है 80 का जो कैटेगरी होता है जो आपकी जाति उसमें सीट है आपका पूरे बिहार में 4,041 है, ठीक है। ये आपका 80 में सीट हो गई। चलिए हम दूसरे जाति का देख लेते हैं। अब 80 का देख लिए हम लोग और किसका देखना 80 का देख लेते हैं अब, ठीक है। 80 में कितनी सीटें हैं तो 293 है पूरे बिहार में सीट, कितनी है 293 80 में, ठीक है। आप लोग बारीकी सारी बात समझिएगा, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं किसी और जाति का, तो हाँ EBC का हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कैटेगरी रैंक भी बता रहे हैं हम, उसके बाद UR रैंक पे भी आएंगे, आपका जिले के कैटेगरी के रैंक भी आएंगे, ठीक है। आपके जिले में कितने सेट है उस पर भी हम लोग आएंगे, बारीकी से सब बातें थोड़ा हम लोग ना समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ST देख लिए। EBC की रैंक देखिए आपका कितना है, EBC में सीटें कितनी है पूरे बिहार में, जो EBC में सीटें आपकी ना वो कितनी है 4562 है, ठीक है। यानी कि 4,562 सीटें हैं आपकी, ओके, पूरे बिहार में, ठीक है। ये हम लोग EBC का देख लिए। अब किसकी देखनी है, अब हमको लोगों को देखनी है BC का, ठीक है, बैकवर्ड क्लास का। तो इसकी जो सीटें है वो 3,000 है, 3,034 है, ठीक है। 334 यहाँ पे आपको सीट देख रही होगी, ये कुल सीटें हैं, ओके। चलिए हम लोग BC का भी देख लिया। चलिए और 3 कैटेगरी बचा, चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद समझेगा। RCG कैटेगरी का कितनी सीटें हैं, RCG का है 793, कितनी है 793 है, ठीक है। यह हुआ RCG का आपका सीट, RCG का, ठीक है। EWS का कितनी है, EWS की सीटें है 2563, ये किसकी सीटें हो गई EWS का, ठीक है। आपको कैटेगरी तो आपको मालूम ही होगी। उसके बाद चलिए हम ये जान लेते हैं कि टोटल कितनी सीट हुई सब कुछ मिला के, तो सब कुछ मिला के हमारा ये था जनरल का। उसके बाद 80 ST का देख लिए हम लोग, BC का देख लिए, EWS का, सारा कैटेगरी का मिला के जो हमारी सीट होती है ना वो होती है 25,464 सीट, ये कुल सीटें हो गई आप लोगों की, ओके। चलिए ये बात हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हम लोग देखते हैं यहाँ पे SMQ जो कोटा होती है ना आपके, SMQ कोटा, उसकी अलग से सीट बनी हुई है, ठीक है। उसकी सीट कितनी है 1336 है, ठीक है। 1336 उसकी अलग सीट है, ठीक है। वो 25,000 आपकी कैटेगरी थी, ठीक है, और UR का भी जोड़कर। और यहाँ पे DQ कोटा जो डायरेक्ट कोटा जो होती है ना, वो DQ कोटा का आपका कितना सीट है, DQ कोटा का सीट है आपकी 1308, कितनी है 1308 सीटें। समझ गए ये सारी बातें, कितनी कुल सीटें हैं, कितनी आपकी कैटेगरी में सीटें पूरे बिहार में, आप ये बात समझ गए ना, ठीक है। अब देखिए टोटल वुमेन ITI में कितनी है, देखिए ये हम लोग ना किसका बताएं, ये हम लोग ना वुमेन और मेन दोनों का बता दें, इसमें कोई भी ले सकते हैं एडमिशन। लेकिन ये जो है ना पर्सनल वुमेन के लिए, लड़कियों के लिए जो पर्सनल है वो कितनी है, वो है आपकी जनरल में 1116 है, ठीक है। उसके बाद आपका 80 में कितनी है 447 है, ST में 36 है, ठीक है। उसके बाद ये आपके 4562 है, ये कौन सी है चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। ये वुमेन का अलग स्पेशली कैटेगरी EBC है, EBC में 518 है आप लोगों का। EBC में कितनी है, जो लड़कियों का पर्सनल ये बता रहे हैं हम, ठीक है, 518 EBC में। और उसके बाद आपका BC में, तो BC में आपकी कितनी है 338 है, BC में कितनी है 338 है, ये पर्सनल लड़कियों का, ठीक है। इसमें कोई लड़का एडमिशन नहीं ले सकता, लड़का के नीचे बता दिए हम, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी BC में भी, ठीक है, BC में आपकी कितनी है, सॉरी RCG में कितनी है 78 है, EWS में है 298 और टोटल कितनी है 2831 है लड़कियों का, ठीक है। उसमें भी से ना SMQ का है 149 और DQ का कितना है 144 है, ठीक है। ये बात हम लोग समझ गए ना, ये बात समझ गए हम लोग। चलिए अब हम लोग स्टार्टिंग से समझते हैं सारी बातें, आपके ज़िले में कितनी सीटें हैं, ओके। चलिए हम लोग फटाफट से सारी बातें ये समझ लेते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किसका देख रहे हैं हम लोग, ITI दीघा घाट पटना का देख रहे हैं, ठीक है। इसकी जो कुल सीटें हैं वो कुल सीटें कितनी है चलिए वो देख लेते हैं हम लोग। इसकी जो कुल सीटें हैं वो कितनी है चलिए वो देख लेते हैं। इसकी कुल सीटें हैं 938, ठीक है, ITI दीघा पटना का, ठीक है। इसकी कितनी सीटें हैं, इसकी जो कुल सीटें हैं वो है 938 है, ओके। और इसका जनरल कैटेगरी में कितना है सीट, जनरल में 375। 80 में कितनी है, 80 में 150 है। ST में कितनी है, ST में 9 है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग इसका बोल सकते हैं ये कौन सी कैटेगरी है, ये EBC कैटेगरी है। EBC कैटेगरी में कितनी है, EBC में 169 है, ठीक है। EBC में कितनी है 169 है। उसके बाद ये हमारा हो गया BC, जस्ट सेकेंड,
कहाँ थे हम लोग, चलिए हम लोग पटना में थे, कहीं और आगे हम लोग, जस्ट अ सेकेंड, हाँ हम लोग यहाँ पे पटना में थे। चलिए पटना में थे ना हम लोग, पटना में बीसी का है 113 सीट, पटना ज़िले वालों का ये बता रहे हैं, ठीक है। पटना में है 113 सीट, ठीक है, बीसी वालों के लिए। देखिए आप लोग को अब कैसे पहचान में आएगी, अगर आपका ना आप अगर पटना ज़िला से हैं, ठीक है, तो आपका UR कितना है, UR में अगर आपका ना 1000 के नीचे है, UR कैटेगरी में अगर आपका 1000 से नीचे है रैंक, तो आपकी एडमिशन हो जाएगी। ओके, आपकी 80 में कितनी है, 150 से कम एडमिशन हो जाएगी, ठीक है। या तो आप ये देख लीजिए, या तो आप कैटेगरी देख लीजिए। ओके, समझ गए ना। BC में कितनी है, 113 है, ठीक है, BC में 113 है। और उसके बाद कौन सी है, RCG है, RCG में 28 है पटना में, EWS में है 94, EWS में कितनी है, 94 है। और टोटल कितनी है, 938 है। तो टोटल मतलब क्या, आपका पूरा जिला का, तो ना 1000 से कम जिसका भी रैंक है उसका एडमिशन हो जाएगी। लेकिन हाँ एक शर्त है, आप लोग काउंसलिंग ना यहाँ वहाँ से मत कराइएगा कहीं से भी, ठीक है। आप क्या करेंगे, काउंसलिंग कराएंगे हमारे चैनल से, ठीक है, हमको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, हमसे काउंसलिंग कराएंगे, कॉलेज मिलने का गारंटी मेरे तरफ से। ये पटना का बता दिए, ठीक है, ये पटना का था। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग किसका देख लेंगे, हम लोग देख लेते हैं। अब चलिए पटना का तो ये देख लिए ना हम लोग, कौन सा कॉलेज था पटना का, था दीघा घाट पटना का, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं ITI, क्या है ये, ITI है पालीगंज, ठीक है, ITI पालीगंज का देख लेते हैं हम लोग। ITI पालीगंज में देखिए ना 152 है पूरा, ठीक है। ITI पालीगंज में कितनी है, 162 है सीट, सॉरी 152 सीट है, ठीक है। जनरल वाले का कितना है, 61 है, ठीक है। और 80 वाले का 64 है। किस में है, ITI यहाँ पे पटना का ही है, लेकिन ये दूसरा कॉलेज है, ITI पालगंज है, ठीक है, ये पटना का ही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2000 भी रैंक है ना, पटना में रह रहे हैं आप, 2000 रैंक है तो भी आपका एडमिशन होने के चांसेस 100% है, ठीक है। तो आप लोग पहले अच्छे से समझ लीजिए, क्या हम सारी बातें लास्ट में बता देंगे, ठीक है, क्लियरली बताएंगे, पहले आप अपना जिले वाइज समझ लीजिए बातें। ओके, ये पटना का ही है, ठीक है। ये वो अलग कॉलेज था, ये पटना, एक जिले में 2-3 कॉलेजेस होते हैं ना, तो हम कॉलेज वाइज बता रहे हैं, ठीक है। कुल सीटें बता देंगे कि कुल सीटें पटना में कितने, वो भी बता देंगे हम। ओके, तो कितनी है आपकी इस कॉलेज में, देखिए आपको कुल कितनी है, 152 है, ठीक है। जनरल में 61 है, ठीक है। और 24 कितना किस में है, 80 में, और 2 है ST में आपका। और उसके बाद इसमें BC कैटेगरी में 27 है, और ना RCG में कितनी है, 18 है, ठीक है। RCG में 18 है आपकी। और उसके बाद क्या आ जाती है, सॉरी EBC में 18 है, और BC में कितनी है, EBC में 18 है, तो BC में कितनी है भैया, BC में आपकी है, BC में 18 है, EBC में 27 है, उसके बाद RCG में 5 है, उसके बाद EWS में कितनी है, 15 सीटें हैं। ये पटना की दूसरे कॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और टोटल 152 सीटें हैं पटना में ही है, ठीक है। चलिए अब दूसरा पटना का कॉलेज देखते हैं, ITI ना भीठा दानपुर पटना, ठीक है। तो इसका जो टोटल सीट है ना, इसका है 152। और जनरल में है, जनरल में कितना है, 61 है, 80 में 24 है, ठीक है। और ST में कितनी है, ST में 2 है, ठीक है। और BC में 27 है। ओके, तो इस तरह से आप देख लेंगे, हमने ये PDF भी होगा तो आपको ना सेंड कर देंगे, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। इस तरह आपका पटना का हो गया। और फिर पटना का ITI मसूरती का, ये पटना का ही है, ठीक है। ये पटना का 3-4 कॉलेजेस है, तो हम कुल मिला के ये बात कर देंगे, पटना में कुल सीटें कितनी है, तो 1698 है। जनरल कितनी है, तो 680 सीटें, यानी कि आपका ना 2000 के दो, अगर आपका UR में अपना रैंक देख लीजिए आप, ठीक है। UR में अगर आप पटना वाले हैं, फिलहाल ये पटना वाले के लिए है, ठीक है। आप लोग स्किप कर सकते हैं अगर आप पटना से नहीं है तो, लेकिन आपके लिए फ़ायदा की, क्योंकि आपको पटना कॉलेज चाहिए होगा, तो ये आपके लिए फ़ायदे के लिए। देखिए ये 2000 कितनी है, ये 2000 के अंदर आपका UR रैंक है तो आपका एडमिशन हो जाएगी। ओके, समझ गए नहीं। पटना कॉलेज की बात करें, चलिए पटना जिले वाले का हम बात कर लिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं, कौन सी कॉलेज में चलेंगे, गया कॉलेज में हम लोग चलते हैं। चलिए गया जिले में चलते हैं, ठीक है। गया में देखिए क्या बातें हैं, गया का कुल सीटें कितनी है, गया में जो कुल सीटें हैं ना, वो गया में है 1026 सीटें है गया में, यानी कि आपका गया में भी 1000 से कम रैंक है, यानी कि अगर आपका 1000 भी रैंक है, या फिर 1100 भी रैंक है, या फिर 1200 रैंक भी है ना आपका, गया जिले से आप है, और आपका क्या है UR में आपका 1000 भी रैंक है ना, या फिर 1200, तो आपका एडमिशन हो जाएगी। गया का देखिए जनरल में 411 है, 80 में कितनी है, 80 में आपकी 163 है, ST में कितनी है, 11 है, ठीक है। ST में कितनी है, 111 है। और चलिए हमको अच्छा से हम लोग देख लेते हैं ना, पूरा नाम भी अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं। और उसके बाद आपका ना EBC में कितनी है, EBC में आपकी है 184 सीटें,
ठीक है। और उसके बाद ना बीसी में 122 सीटें ये गया जिले वालों के लिए है, और आरसीजी में आपका है, आरसीजी में 32 सीटें, ईडब्ल्यूएस में 103 सीटें हैं, ठीक है। और टोटल सीटें कितनी है 1026। यानी कि आपका यूआर में देख लीजिए, आप अगर कैटेगरी में तो आप कैटेगरी में देख लीजिए, इसके अंदर आपका है ना कैटेगरी रैंक, तो आपका एडमिशन हो जाएगी, ठीक है। बस आप लोग एक ही शर्त करेंगे, आप काउंसलिंग कराने वक्त हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही होगा, वह नहीं है तो चलिए हम व्हाट्सअप नंबर सबसे पहले आपको देते हैं। व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, 91 है, 22 है, 13 है, 76 है और 66 है मेरा नंबर। ओके, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। काउंसलिंग हम करेंगे एडमिशन का ना, 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ 80 से 90% चांसेस है आपकी हो जाएगी अगर इसके अंदर है तो, ठीक है। हो गई ये बातें ना, हम लोग समझ गए ना गया की। अब हम लोग भागलपुर ज़िले की समझ लेते हैं, ठीक है। बारी बारी से सारे ज़िले के हम लोग समझेंगे, टेंशन मत लीजिए। ये देखिए भागलपुर ज़िले की क्या कहना है भैया। भागलपुर ज़िले में भी 3-4 कॉलेजेस है, तो इसकी जो कुल सीटें हैं ना भागलपुर में कुल सीटें, चलिए हम लोग देख लेते हैं। भागलपुर में जो कुल सीटें है वो है 897। टोटल कितनी है 897 है। जनरल कितनी है भागलपुर ज़िले में, जनरल है 359 सीटें, ठीक है। 80 में कितना है 143 है। एसटी में 10 सीटें हैं, ईबीसी में 161 है, बीसी में 107 है, आरसीजी में 28 है, ईडब्ल्यूएस में 89 है और एसएमक्यू में 47 है, डीक्यू में कितनी 46 है। तो आपकी ना अगर 900 रैंक है, आपकी भागलपुर से आप है और भागलपुर में आपको 1000 रैंक है, ठीक है, 1000 रैंक है तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगी। अगर आपको 1000 रैंक नहीं है, 2000 रैंक है, तो आप ना इसमें देखिए जनरल में आपकी कितनी रैंक है। अगर 359 से कम है तो आपकी एडमिशन हो जाएगी। 80 में कितना रैंक है आपका, अगर 143 से कम है तो आपकी एडमिशन हो जाएगी। एसटी में कितनी, अगर आपका 10 से कम है तो एडमिशन हो जाएगी। ईबीसी रैंक है आपका तो 161 से कम है या फिर 161 तक है, आपका एडमिशन हो जाएगी। अगर आप बीसी कैटेगरी से और भागलपुर से तो 107, अगर आप 107 से कम रैंक है आपका कैटेगरी में, ठीक है, ये कैटेगरी की बातें कर रहे हैं, तो आपका एडमिशन हो जाएगी। तो इसी तरह आरसीजी का, ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, और डीक्यू का तो अलग से ही सीट है इसका। समझ गए ना बात। ये भागलपुर ज़िले की हो गई बात। अब हम लोग देख लेते हैं किसका, रोहतास ज़िले की देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। रोहतास ज़िले में कुल सीटें जो है वो है 824। यानी कि आप लोग बात 100 में से एक बात आप लोग समझ लीजिए, 1000 तक आपका अगर यदि यूआर में रैंक है तो आपका एडमिशन हो जाएगी। हाँ, लेकिन उसके साथ एक ही शर्त है, काउंसलिंग हमसे करवाना पड़ेगा तो आपकी एडमिशन हो जाएगी, ठीक है। देखिए हम रोहतास ज़िले का देख लेते हैं, कुल कितनी है 824 है, ठीक है। जनरल में कितनी है 329 है, 80 में 131, एसटी में 9 है और ये बीसी कैटेगरी है क्या, ये बीसी है क्या, बीसी है जी नहीं, ईबीसी है, ठीक है। तो ईबीसी में कितनी सीटें हैं 147 है, ईबीसी में 147 है, बीसी में 99 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस है क्या, ये 26 जो सीटें ये किसकी है, 26 सीटें वाले का हम लोग एक बार देख लेते हैं। 26 सीटें जिसकी है ना, 26 सीटें जो है वो आरसीजी ग्रुप की है। आरसीजी में आपका 26 से कम है तो आपका एडमिशन हो जाएगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में आपका 83 से कम है तो भी आपकी एडमिशन हो जाएगी। एसएमक्यू में 44 है या फिर डीक्यू में 42 है तो आपकी एडमिशन हो जाएगी, ठीक है। समझ गए ना बातें। चलिए हम लोग देख लिए रोहतास ज़िले का। अब हम लोग ना सासाराम ज़िले का देख लेते हैं। ओके, चलिए सासाराम और रोहतास तो एक ही में आ गए आप सारे लोगों का। सासाराम और रोहतास तो दोनों एक ही में हो गए आप लोगों का, ठीक है। चलिए अच्छा, आपका ना एक डिटेल वीडियो वही बता देंगे आपके ना, ये मतलब कि आपका कौन सा ये क्या चाहिए, टर्नर चाहिए, मैकेनिस्ट चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए या फिटर चाहिए, तो इसका भी बारे में हम अच्छा से डिटेल वीडियो बनाएंगे। अभी आप समझ लीजिएगा आपका एडमिशन हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, ये आप समझ लीजिए। चलिए हम नवादा जिला का देख लेते हैं अब, ठीक है। नवादा जिला में कुल कितनी सीटें हैं, नवादा जिला में कुल कितनी सीटें हैं 566 है। जनरल में 227 है, ठीक है। 80 में 90 है, एसटी में 6 है और ईबीसी में कितना 101 है, ठीक है। बीसी में 67 है, बीसी में 67 है आपका। और यहाँ पे बीसी के बाद क्या आता है भैया, भूल तो जाते हैं हम, ठीक है। बीसी के बाद क्या आता है, बीसी के बाद क्या आ जाता है, ईबीसी आ जाता है, ठीक है। बीसी के बाद क्या आ जाता है, आरसीजी आ जाता है, सॉरी आरसीजी में अगर आपका सीट ना 26 है, आरसीजी में कितनी है आपका, जस्ट सेकेंड, आरसीजी में आपका अगर 67 है, हम लोग नवादा का देख रहे हैं ना, तो आरसीजी में अगर आपका सीट 67 है तो आपकी एडमिशन हो जाएगी। या फिर आप बोल सकते हैं 600 से कम रैंक है और आप नवादा जिला से है तो आपकी एडमिशन हो जाएगी। ओके, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट जिले पे। नेक्स्ट जिले पे चलते हैं हम लोग, बक्सर जिले पे चलते हैं हम लोग। बक्सर जिले का कुल सीटें कितनी है, बक्सर जिले में 543 कुल सीटें हैं। जनरल कैटेगरी में 217 है, ठीक है। 80 में 86 सीटें हैं। आप लोग समझ गए ना ये बात। अगर आपका यूआर में 543 से कम है, ठीक है, अगर 643 भी है तो होने की चांसेस है। अगर आप में ये नहीं है तो आपका जो कैटेगरी है, यानी कि ना आपका बीसी है या एसटी है या फिर 80 है या फिर कैटेगरी क्या, उनमें से आपका रैंक कितना सा है क्या,
उनमें से अगर आपका इतना सा है तो आपकी एडमिशन हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है। अगर थोड़ा कम भी है तो कोई बात नहीं, अगर हमसे काउंसलिंग करवाइएगा तो एडमिशन हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा बहुत कम रहेगा चलेगा, 5-10 नंबर या 5-10 रैंक बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो हम लोग देख लिए ना, किसका देख लिए हम लोग देख लिए बक्सर जिले का देख लिए, ठीक है। बक्सर जिले में कितने 543 कुल सीटें थी। चलिए हम लोग देख लेते हैं अब मुजफ्फरपुर जिले का। मुजफ्फरपुर जिले में कितनी सीटें हैं कुल? मुजफ्फरपुर में जो कुल सीटें हैं ना वो 806 है, ठीक है। जनरल की सीटें कितनी है? जनरल की सीटें हैं 323, ठीक है, 323 है। 80 में कितनी है? 128 है। एसटी में 8 है। और एसटी के बाद क्या है भैया? चलिए एसटी के बाद हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। एसटी के बाद क्या आ जाता है हम लोगों का? एसटी के बाद क्या आ गया यहाँ पे? जी हाँ, ईबीसी में अगर आपका 145 से कम है या फिर 150 तक है तो आपकी एडमिशन हो जाएगी। वहीं पर हम बीसी की बात करते हैं तो बीसी के अगर 96 है आपका बीसी कैटेगरी में तो भी आपकी एडमिशन हो जाएगी। या फिर ना आपका बीसी के बाद क्या आ जाता है? आरसीजी में। आरसीजी में आपका कितनी है? आरसीजी में आपको अगर 25 से कम है तो आपकी एडमिशन हो जाएगी। या फिर ईडब्ल्यूएस में आपकी 81 से कम है तो भी आपकी एडमिशन हो जाएगी। टोटल सीटें 806 है। ये हम ना मुजफ्फरपुर जिले का देख लिए। ओके, चलिए हम सीतामढ़ी जिले का देख लेते हैं। देखिए आप लोग का ना 20 से 30 मिनट की वीडियो बनेगी, आप लोग देखिएगा जरूर, ठीक है। चलिए हम लोग सीतामढ़ी जिले का देख लेते हैं। सीतामढ़ी जिले में कुल कितनी सीटें वो देख लेते हैं। सीतामढ़ी जिले में कुल है 658 सीटें। 658 सीटें आपका यूआर में अगर 700 से कम है, 800 से कम है, ठीक है। 1-200 ऊपर भी रहेगा चलेगा, बस काउंसलिंग हमसे करवाइएगा। ओके, आपका जो है ना जनरल में वो 264 है। और आपका बोल सकते हैं कि उसको ना 80 में 105 है, एसटी में 7 है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका ईबीसी में 118 है। बीसी में अगर 78 से कम आपका एडमिशन हो जाएगी। आरसीजी में जो सीट है वो 21 है, ठीक है। 21 सीटें तो 21 लोगों का आई ना कैटेगरी से लेगी, ठीक है। नॉर्मली आपका टोटल में 658 से कम है या 700 से कम है तो आप ऐसे ही एडमिशन करा सकते हैं। और कैसे क्या एडमिशन कराने है वो सारे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का 165 है, ओके। एसएमक्यू का 34 है और डीक्यू का कितनी है? 35 है। तो टोटल सीटें 658 है। किस जिले में भैया? सीतामढ़ी जिले में। सारण जिले का देख लेते हैं हम लोग। सारण जिले में कितनी सीटें हैं? तो 997 सीटें हैं कुल सारण जिले में। आप लोग स्क्रीनशॉट लग के रख लीजिए, ओके। आप लोग को ये बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। सारण जिले में कितनी सीटें। और जो है ना जनरल की है वो 398 है। 80 का 159, 80 और एसटी का है 11। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका गोपालगंज जिले का। तो गोपालगंज जिले में कितनी कुल सीटें हैं? कुल है आपकी 541। ये आपकी होगी जनरल कैटेगरी, ये हो गई 80, ये हो गई एसटी और ये हो गई आपकी क्या, ये वाली भूल जाते हैं। एसटी के बाद हम लोग क्या देखते हैं? ईबीसी, ठीक है। ईबीसी के बाद बीसी। तो ईबीसी का कितना सीट है? ईबीसी का 179, बीसी का 119, ठीक है। बीसी का कितने हैं? 19 है। उसके बाद क्या ईडब्ल्यूएस है? क्या ईडब्ल्यूएस में 100 सीटें हैं। और ईडब्ल्यूएस के पहले क्या? आरसीजी है, ठीक है। आरसीजी का कितना है? 31 सीटें। कुल सीटें आप में 1000 से कम रैंक है। और आप किस जिले से हैं? अगर आप सारण जिले से है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। यूआर में आपका 1000 तक है तो ओके, यूआर रैंक। चलिए गोपालगंज जिले का देख लेते हैं। गोपालगंज जिले का कुल सीटें है वो है 541। उसके बाद इसका जनरल में 215 है। उसके बाद ना 80 में 86 है, एसटी में 6 है, ओके। कितनी है? 6 है। और उसके बाद हम लोग चलिए ये देख लेते हैं कि इसमें आप लोग बोल सकते हैं कि ये ना ईडब्ल्यूएस का नहीं है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ईबीसी का है, ठीक है। ईबीसी में आपका 97 सीट है। गोपालगंज वाले का ही देख रहे हैं ना, हाँ 97 सीट है आपका। बीसी में 65 है, बीसी में ये हुआ आपका 65। और बीसी के बाद ईडब्ल्यूएस यहाँ पे 55 है और आरसीजी आपकी 17 है। टोटल सीटें 541 है। तो आपको यूआर में, अगर आपको यूआर में गोपालगंज जिला से आप है और यूआर में आपको ना 600 आपका बोल सकते हैं 600 से कम है आपका यूआर में या फिर 600 है तो आपका एडमिशन हो जाएगी, ठीक है। आप लोग सारे लोग देखिए एडमिशन 200 100 रैंक ना इधर उधर हो जाती है, ठीक है। आप लोग उसका टेंशन मत लीजिए। आप लोग ना अप्लाई सारे लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। 100-200 के लिए आप छोड़िएगा मत और हमको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा कैसे अप्लाई करनी है, कैसे आपकी एडमिशन होगी कम रैंक होने के बावजूद भी या फिर ज़्यादा रैंक होने के बावजूद भी, तो वो हम आपको बताएंगे। आप लोग व्हाट्सएप पे हमको कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल अभी ना आपका काउंसलिंग का डेट नहीं निकला है, लेकिन ये जो नंबर दिए हैं नंबर जरूर सेव कर लीजिएगा, ओके। चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सी जिला है। चंपारण जिला है, ठीक है। चंपारण जिले का हम लोग देख लेते हैं। चंपारण जिले में कुल कितनी सीटें हैं भैया? चंपारण जिले में देख लेते हैं कुल कितनी सीटें हैं। चंपारण जिले का सीट हम लोग देख लेते हैं। चंपारण जिले में बहुत ज़्यादा सीट है। चंपारण जिले में 1279, यानी क्या बोल सकते हैं कि 1500 के अंदर आपका यूआर में, अगर आप चंपारण जिला से हैं और यूआर में आपका 1500 है, आपका कितनी है 1500 है, तो आपकी एडमिशन हो जाएगी, ओके। अगर आपका ना
जनरल कैटेगरी से 517 के नीचे हैं, जनरल कैटेगरी से आपकी 517 के नीचे आपकी एडमिशन हो जाएगी। 80 में आप है, अगर आपका यूआर 1200 से ज़्यादा है, 205 से कम है आपका 80 में, तो आपकी एडमिशन हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट रह जाती है तो आप लोग हमको कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए इसी तरह आपका यहाँ पे है एसटी में, उसी तरह आपका यहाँ पे क्या इसमें ईडब्ल्यूएस है, क्या ईडब्ल्यूएस ने ईबीसी है। ठीक है, कौन सा जिला का देख रहे थे हम, चंपारण का देख रहे थे ना। हाँ, तो ईबीसी में आपका अगर यदि यहाँ पे 229 हो जाएगी, बीसी में 154 है तो भी हो जाएगी, आरसीजी में 41 सीट है, ईडब्ल्यू में 128 है, और टोटल आपका ना 1300 सीट है। 1289 कर सकते हैं, तो हम लोग ना 1500 लेके चलते हैं। ओके, 1500 लेके चलते हैं हम लोग। चलिए, और कौन सी है, पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, चलिए पश्चिमी चंपारण का हम लोग देख लेते हैं कि आपकी कितनी सीटें हैं। तो 608 सीटें आपकी कुल है। ठीक है, आपको ना 100 मतलब बोल सकते हैं आप लोग 800 कैटेगरी से कम है आपका यूआर में रैंक, तो आपकी एडमिशन हो सकती है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, समझ गए क्या। और जनरल में आपकी कितनी है, 244 है, जनरल में 244 है, 80 में 97, एसटी में 7, ईबीसी में 109 है, बीसी में 72 है, आरसीजी में 19 है, ईडब्ल्यूएस में 60 है, टोटल कितनी है 608 है, एसएमक्यू में 32 और डीक्यू में कितनी है 32 है। आप लोग रैंक कार्ड देख के समझ जाइए। ठीक है, चलिए अब लोग दरभंगा जिला का देख लेते हैं। दरभंगा जिले में कितनी सीट है भैया, तो दरभंगा जिले में है 684 सीट। ठीक है, जनरल वालों के लिए है 274, 80 के लिए है 119। ठीक है, और देखिए आप लोग ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं है तो इसमें, आप लोग देखिए ये आप में है क्या, ये नहीं है तो ये है क्या, दोनों में से कहीं हमको सीट निकाल के एडमिशन लेनी है बस। ठीक है, या तो यहाँ से एडमिशन मिलेगी या तो यहाँ से मिलेगी, कहीं से तो एडमिशन लेनी है। ठीक है, और कैसे क्या करनी है अगर समझ में नहीं आती, डायरेक्ट हमको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, काउंसलिंग हम कर देंगे आपका। ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए आप। चलिए देख लिए हम लोग देख लिए पश्चिमी चंपारण का, सॉरी किसका देख लिए हम लोग किसका देख रहे थे, जस्ट अ सेकेंड, पश्चिमी चंपारण का देख रहे थे हम लोग, कहाँ पे चले आए हम लोग, पश्चिमी चंपारण का देख रहे थे कितना सीट है 608 है, और इसका ना जनरल में 244 है। पश्चिमी चंपारण का हो गया था हम लोगों का। ठीक है, पश्चिमी चंपारण का हो गया था, यानी कि दरभंगा बोल सकते हैं हम लोग, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट पश्चिम चंपारण है, सॉरी ये दरभंगा है, सॉरी ये दरभंगा जिला है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं अब क्या कौन सा, अच्छा ये कौन सी जिला है, ये जिला है आपकी मधुबनी जिला। ठीक है, चलिए हम लोग अब मधुबनी का देख लेते हैं। मधुबनी में कुल कितनी सीटें हैं, तो मधुबनी में आपका सीट है 965। ठीक है, आपका ना जनरल में है आपका 386, 80 में 153 है, एसटी में 11 है। ठीक है, समझ गए ना आप लोग। ये देख लिए हम लोग किसका, मधुबनी का देख लिए। ठीक है, मधुबनी का। चलिए सुपौल जिला का देख लेते हैं। सुपौल जिला में आपका कुल सीटें हैं 847, 339 है, जनरल में 80 में 134 है, एसटी में 10 है, और आपका बीसी में 101 है। ठीक है, बीसी में आपका 101 है। और ये जो आपकी कैटेगरी है आप लोग समझ सकते हैं ये कैटेगरी कौन सी वाली है आप लोगों की, ये कैटेगरी कहाँ है भैया, कैटेगरी भाग जाती है। अच्छा ईबीसी है, ईबीसी में 10 सीटें हैं। ठीक है, ईबीसी में कितनी है, ईबीसी में 151 है, आरसीजी में आपकी 26 सीटें। ओके, यह था किसके लिए, सुपौल जिला वाले के लिए। चलिए मुंगेर जिला का देख लेते हैं हम लोग। मुंगेर जिला का है कितना सीटें, चलिए वो देख लेते हैं। मुंगेर जिला का आप लोगों का 783 सीटें। कितनी है मुंगेर जिला में, 783, और आपका जनरल में 314 है। ओके, जनरल में कितनी है आपकी 314 है। देखिए वीडियो तो लंबी बनेगी, बस आप लोग सही से देख लीजिए। ठीक है, ये 314 है, और आप लोगों का ये 80 है, ये एसटी है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अच्छा से समझ भी सकते हैं। चलिए हम लोग देख लिए मुंगेर जिले का, क्या मुंगेर जिला का देख लें। चलिए बेगूसराय का हम लोग देख लेते हैं। बेगूसराय में कुल कितनी सीटें हैं, 1072 सीटें। कितनी है, 1072 है, और जनरल में 430 है। आपकी ना 80 कैटेगरी में 170 है। कितनी है, 170 है, एसटी में 13 है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस है, क्या ईडब्ल्यूएस है क्या यहाँ पे, जी ईबीसी है। ठीक है, तो ईबीसी में कितनी है, ईबीसी में 190 है, बीसी में 128 है। ओके, कौन से जिला का हम लोग देख रहे थे, बेगूसराय का। आपका कुल सीट कितना है, 1072, यानी कि आपका जो यूआर रैंक है ना आपका, वो अगर आपका ना 1200 तक है ना यूआर रैंक, आपकी एडमिशन हो जाएगी। ओके, समझ गया। चलिए हम लोग देखते हैं कटिहार जिले का। कटिहार जिले में देखिए कुल सीटें जो है ना वो है 859, और जो जनरल में है वो 344 है, 80 में है 137, एसटी में 9 है। ठीक है, और ईबीसी में आपका कितना 154 है, बीसी में 103 है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जिले पर। नेक्स्ट जिले अररिया है हम लोगों का।
अररिया में कुल कितना सीट है भैया, चलिए वो भी देख लेते हैं। अररिया में कुल सीटें आपका 455, कितनी है 455 है अररिया में सीट। और उसके बाद आपका 182 कितनी है, 182 आपका जनरल कैटेगरी में है, 80 में 72 है, एसटी में 5 है। ओके, और आपका बीसी में 54 है, बीसी में 54 है आपका। उसके बाद एसटी सॉरी ईबीसी और आरसीजी बच गई आपकी ना, तो ईबीसी में आपकी कितनी है, ईबीसी में 154 है, आरसीजी में 27 है। ओके, आपका 1000 से कम रैंक है तो आपकी एडमिशन हो जाएगी। कौन है आप कटिहार जिले वाले। ओके, चलिए अररिया का हम देख लिए, वैशाली का देख लेते हैं। वैशाली में जो कुल सीटें हैं वो 574 है। वैशाली में कितनी सीटें हैं, 574 है। और ना यहाँ पे जो है ना आपका ना जनरल में 230 है, 80 में आपका 90, एसटी में 7 है। ओके, समझ रहे हैं ना आप बात। और आपका समझ लीजिए सिंपल सी बात है कि 600 से कम रैंक है आपका ना तो आपका एडमिशन हो जाएगी। ठीक है, आपका एडमिशन हो जाएगी 600 से कम रैंक आपको अगर है और आप वैशाली ज़िला से है। तो नालंदा ज़िला का क्या है भैया, नालंदा ज़िला का यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, नालंदा ज़िला का है 711, कितनी है 711 है। और 284 किसकी है, 284 है जनरल वालों की, 80 वालों की 113 और एसटी वालों की 8। ठीक है, और ईबीसी वालों का कितना है 127 है, बीसी वालों का 85 है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले का 23 है, डीक्यू का 23 है, सॉरी 37 है। चलिए ये किसकी थी, ये सीट किसकी थी, नालंदा की थी। चलिए हम लोग कैमूर का समझ लेते हैं। कैमूर में अगर आपकी 308 रैंक से कम है तो आपकी एडमिशन हो जाएगी। कैमूर ज़िले में अगर आपकी 308 रैंक से कम है तो आपकी एडमिशन हो जाएगी। ओके, आपको 500 भी है तो एडजस्ट हो जाएगी आपकी। जनरल में आपको 123 है। ओके, जनरल में कितना है 123 है आपको। चलिए देख लेते हैं हम लोग पूर्णिया ज़िले का। पूर्णिया ज़िला में कुल कितने सीटें हैं तो 612 है, कितना है 612 सीट है। और आपका जनरल कैटेगरी से 245 है, बीसी से आपका 109 है और 80 से आपका 97, एसटी से 7 है। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं सहरसा ज़िले का। सहरसा ज़िले में कुल सीटें कितनी है 308 है। ठीक है, आप लोग अपना इसमें ना कैटेगरी निकाल के देख लीजिए कौन सी है आपकी या फिर कौन सी नहीं है। और 123 किस में आपका 123 है जनरल में, 80 में 49, एसटी में 3 है, बीसी में 37 है। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं अब कौन सा है, जमुई ज़िला का देख लेते हैं हम लोग। जमुई ज़िला में जो सीटों की संख्या आपकी 270 है। 270 के नीचे आपका यूआर में है तो अभी आपकी एडमिशन हो जाएगी। या फिर आप ना एसटी में है तो एसटी में आपको 43 से कम रैंक है तो एडमिशन हो जाएगी। या फिर आप जनरल में 108 से कम है तो उसमें ले लेंगे आप। बीसी में अगर आपको 48 से कम है तो उसमें ले लेंगे एडमिशन आप। या फिर एसटी में आप 3 से कम है आपका रैंक तो उसमें आप एडमिशन ले लेंगे। अगर आप कौन से ज़िले से है, जमुई ज़िला से। बांका ज़िले वाले का बात कर लेते हैं हम लोग। तो बांका ज़िले के जहाँ तक बात करेंगे ना तो इसमें जो कुल सीटों की संख्या वो 251 है आपका। अगर ना यूआर में 251 से कम है यानी कि 300-400, 1-200 ज़्यादा ऊपर हम जोड़ के रखते हैं। ठीक है, वो हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अगर आपको 300-400 से कम है यूआर में तो आपकी एडमिशन हो जाएगी। ओके, आपको जनरल में 100 से कम होनी चाहिए, या फिर आपको 80 में 40 से, या फिर एसटी में 2 से, या फिर ना आप बोल सकते हैं बीसी में 30 से। ओके, बीसी में 30 से। और हम लोग बोल सकते हैं बीसी से पहले क्या आ जाता है, ईबीसी। ठीक है, तो ईबीसी में कितनी सीटें चाहिए हम लोगों को, ईबीसी में 55 सीटें, 55 से कम होनी चाहिए बांका ज़िले वाले का। ओके, बांका ज़िले वाले का कितनी होनी चाहिए, 45 होनी चाहिए, 45 से कम होनी चाहिए ईबीसी में। और आपका बीसी तो 30 है ही, और कुल सीटें जो है वो 251 है। चलिए आप लोग समझ गए कि ये बातें, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे ये बातें। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं अब भोजपुर ज़िले का। तो भोजपुर ज़िले का जो है ना कुल सीटें वो है 460 है। और इसका ना जनरल कैटेगरी में 184 है। और हम लोग बोल देख सकते हैं 80 में 73 है और एसटी में 5 है। ठीक है, बीसी में 55 है इसका। तो इनमें से अगर आपका कोई है 460 से आपका कम है रैंक तो आपकी एडमिशन हो जाएगी। ठीक है, चलिए जहानाबाद का भी देख लेते हैं हम लोग। जहानाबाद में कुल सीट जो है ना वो है 247। ओके, और जनरल में 99 है, 80 में 39 है, एसटी में 3 है, बीसी में 44 है। ओके, सॉरी बीसी में 29 है। ये ईडब्ल्यूएस होगा, ये कैटेगरी कौन सी होगी, ईबीसी होगा। ठीक है, ये देखिए ईबीसी होगी। ये ईबीसी में कितनी है आपकी 82 है। चलिए ये भोजपुर का जहानाबाद का कितना, जहानाबाद का 44 है, कितनी है 44 है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं किशनगंज। तो किशनगंज यानी कि सिवान जो ज़िला आपका। ठीक है, चलिए वो देख लेते हैं सिवान में। सिवान में कुल कितनी सीटें हैं तो सिवान में आपकी 304 सीटें हैं। कितनी है
304 सीटें हैं और जनरल में 122 है आपका सीट। ओके, 80 में 48 है, एसटी में 4 है और बीसी में 36 है। ओके, तो इससे कम रैंक है आपका तो एडमिशन हो जाएगी। और भी ज़िले हैं क्या? अभी तो बहुत सारे ज़िले बचे हुए हैं। चलिए कुछ भी नहीं, हम फटाफट से 2 मिनट में देख लेते हैं। हम लोग कहाँ पे थे हम लोग? जस्ट अ सेकेंड। हम लोग बांका देख लिए, भोजपुर देख लिए, हम लोग देख लिए ना, जहानाबाद, किशनगंज, सिवान भी देख लिए, 304 सीटें सिवान में। अब हम लोग को क्या देखना? मधेपुरा में 304 सीटें, मधेपुरा में भी जनरल में 122 सीटें। ओके, बीसी में 36 है, 80 में आपकी कितनी है? 80 में 48 है और एसटी में 4 सीटें हैं। चलिए खगड़िया जिला का देख लेते हैं हम लोग। खगड़िया ज़िले में कितनी सीटें हैं? खगड़िया में 304 है और 122 है जनरल में, 80 में 48 है, एसटी में 4 है, बीसी में 36 है। ओके, चलिए खगड़िया का देख लिए हम लोग। समस्तीपुर का देख लेते हैं। चलिए कितना है ये? शिवहर। अच्छा, शिवहर का नहीं देखे क्या? शिवहर का नहीं देखे, समस्तीपुर का शिवहर का नहीं देखे हैं ना। चलिए आपका भी देख लेते हैं। आप में कितनी सीटें हैं समस्तीपुर वाले? आपका भी देख लेते हैं हम। समस्तीपुर वाले का सीट बहुत ज़्यादा है, 608 सीटें हैं। आपकी एडमिशन हो जाएगी, 608 से कम रैंक है आपका अगर तो, ठीक है, आपकी एडमिशन हो जाएगी। और 244 आपका क्या है? 244 आपका क्या है? 244 आपका जनरल में है, 80 में 96 है, एसटी में 8 है और बीसी में 72 है और ईबीसी में 108 है, आरसीजी में 20 है, ईडब्ल्यूएस में कितनी भैया? ईडब्ल्यूएस में आपकी 60 रैंक है और एसएमक्यू में 32 है, डीक्यू में 32 है। ओके, चलिए अरवल ज़िले का क्या हाल है? अरवल ज़िले का जो हाल है वो भी ठीक ठाक ही है। 242 सीटें हैं, 99 है इसका किस में? कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में 99 सीटें हैं। ओके, और इसका ना बीसी में कितने सीटें? 29 सीटें हैं, 80 में 39 है, एसटी में 3 है। ओके, चलिए औरंगाबाद वाले का क्या हाल है? औरंगाबाद वाले का 399 यानी कि 500 से कम आपका एडमिशन हो जाएगी। जनरल में 160 से, 80 में 63 से, एसटी में 5 से, बीसी में 47 से, ईडब्ल्यूएस से 71 में, अभी आरसीजी से 13 में। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। लास्ट है मेरा, लास्ट कौन सा है ये? चलिए हम लोग का हो गया, ठीक है। जिसमें देखना था अब लास्ट सीट तो हम आपको बताएं दिए कितना है। ओके, आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो लंबी थी पर आप लोगों का जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। और देखिए आपको अगर सच में एडमिशन करानी गवर्नमेंट कॉलेज में ना, तो आप दुकान में बिल्कुल मत जाइएगा, कॉन्टैक्ट कीजिएगा हमसे व्हाट्सएप पे। कैसे चॉइस फिलिंग करनी है वो हम करके आपको देंगे, ठीक है। तो व्हाट्सएप हमको कॉन्टैक्ट कीजिएगा। नंबर मेरा फिर से देख देते हैं आपको, 91 है, 22 है, 13 है, 76 है और 66 है। और देखिए कब काउंसलिंग होगी, कब एडमिशन होगी, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके रिगार्डिंग तो हम यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, यूट्यूब पे नोटिफिकेशन डालेंगे। तो आपको ना देखिए आपका ना ITI में थोड़ा अच्छा रैंक है, 2000 से कम रैंक है आपका, तो एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है आपकी। ओके, तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे, क्योंकि आपके रिगार्डिंग यहाँ पे सारी वीडियो अपलोड किया जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और अच्छा वाला दिया जाता है। ओके, चलिए आज के वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं खींचना चाहेंगे, लेकिन क्या करेंगे, सारे अंत तक बने रहेंगे और देख लेंगे आप स्क्रीन बोर्ड पर। नहीं, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।